नमस्कार, नांदेड केपी न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। भारतीय जनता पक्षाने राज्यसभेची मला उमेदवारी घोषित केल्याबद्दल मी देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी, देशाचे गृहमंत्री अमित भाई शहा, त्याचबरोबर जे.पी. नड्डा जे भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आणि महाराष्ट्र भाजपाचे अध्यक्ष श्री बावनकुळे यांचे मनपूर्वक आभार मानतो की माझ्यासारख्या नवख्या म्हणणाऱ्या म्हणजे त्या पक्षामध्ये गेल्यानंतर ताबडतोब ही जबाबदारी माझ्यावर त्यांनी सोपवली। हा माझ्यावर टाकलेला फार मोठा विश्वास आहे असं माझं व्यक्तिगत मत आहे आणि त्या विश्वासाला मी सार्थक ठरेन। भाजपाचं काम त्या राज्यामध्ये अधिक वाढवण्यासाठी माझ्याकडून संपूर्ण सहकार्य आणि मदत आणि मेहनत निश्चित मी घेईल आणि महाराष्ट्राचे प्रश्न, महाराष्ट्रातले विकासात्मक ज्या कल्पना आम्हा सर्वांच्या आहेत, जनसामान्याच्या आहेत, त्या राज्यसभेच्या सभागृहाच्या माध्यमातून निश्चित केंद्र सरकारच्या समोर आणून त्याच्यावर न्याय निश्चित मिळेल याबद्दल मला खात्री आहे। आणि त्यामुळे त्यांनी जो विश्वास माझ्यावर व्यक्त केला आणि ताबडतोब ही जबाबदारी राज्यसभेची उमेदवारी देऊन जी या ठिकाणी व्यक्त केलेली आहे त्याबद्दल माझे शब्द अपुरे पडतायत। मी त्यांना मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो। आज भाजपा की राज्यसभा की उम्मीदवारों की घोषणा अभी हुई है और मुझे खुशी है कि आज भाजपा के इस लिस्ट में मुझे यहाँ पर स्थान मिला है। उम्मीदवारी देकर इस चुनाव में मुझे उतारा गया है, इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृहमंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के श्री जे.पी. नड्डा जी और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष श्री बावनकुळे जी, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरे जैसे व्यक्ति को तुरंत उन्होंने एक ताकत देने के हिसाब से, काम करवाने के हिसाब से मुझे राज्यसभा में उन्होंने मुझे मौका काम करने का यहाँ पर इरादा उनका घोषित किया है। और मेरी तरफ से जो भी अनुभव आज मुझे है राज्य के प्रशासन में, मैं पहले भी सांसद रह चुका हूँ लोकसभा में 2 बार, उसका पूरा फ़ायदा भाजपा को और ख़ास करके जो देश की जनता की अपेक्षाएं हैं उनका आवाज़ बुलंद करने के लिए निश्चित तौर पर सभागृह में, हाउस में उठाऊंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार भाजपा की आज है, कल भी रहेगी और उस सरकार के द्वारा लोगों के जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने में मुझे कामयाबी मिलेगी, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ। इसलिए मैं सभी श्रेष्ठी जो भाजपा की है उनका आभार व्यक्त करता हूँ। टुडे द लिस्ट ऑफ द राज्यसभा कैंडिडेट्स of the Bharatiya Janata Party has been announced, and I am very glad to know that my name has been announced as the candidate for the BJP in Maharashtra. I thank the country's the Prime Minister of India, Shri Narendra Ji Modi, Shri Amit Bhai Shah, the Home Minister of India, at the same time the National President of the BJP, Mr. J.P. Nadda, Deputy CM of Maharashtra, Devendra Fadnavis ji, and Maharashtra Bhajapa President Sri Bawankule ji, who have been instrumental and getting my name approved for the important assignment. I feel this is the faith they have put on me, the opportunity they have given me, and a newcomer for me as a person like me joining just recently the BJP. I think it's more of a faith, more of a from the BJP side, that they have they think that I am capable, and that's why they have entrusted this responsibility to me. And I'm sure that with this sort of faith they have reposed in me, I'll be able to effectively function as a member of the Rajya Sabha at the center, raise the issues of the common man in the center. And with today's BJP government in Maharashtra and definitely and in country, and definitely in the coming times we will see that we have the BJP government again in the center. We'll be able to implement the issues raised and the problems of the common man of the country be resolved.
So I'm grateful to the leadership for giving me this opportunity. अशोक जी मराठवाड़ा रीजन के लिए दो इस बार राज्यसभा की उम्मीदवारी घोषित हुई है, किस तरीके से देखते हैं और खास करके आपके आने के बाद जो मराठवाड़ा रीजन है वो कितना स्ट्रॉन्ग समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ सिर्फ मराठवाड़ा ही नहीं, नांदेड़ की भी जो बैकलॉग समझूंगा, पॉलिटिकल बैकलॉग बीजेपी का, वो आज इस फैसले से निश्चित तौर पर एक बोनस के रूप में मिला है। नांदेड़ से 2 सांसदों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली है कि राज्यसभा में। एक हमारे साथी है मिस्टर गोपछेड़े, जो भी नांदेड़ से बिलोंग करते हैं और भाजपा के डॉक्टर सेल के वो प्रमुख है, महाराष्ट्र के हैं, तो उनको भी घोषित किया गया है, वो भी नांदेड़ से ही बिलोंग करते हैं। तो मुझे खुशी है कि नांदेड़ एक दूध शर्करा योग जिसे कहते हैं कि दूध के साथ शक्कर भी मिलावट दोनों हो गई है, और दोनों मिलने के बाद में मुझे लगता है खुशी का मौका है कि बड़े दिनों के बाद नांदेड़ को 2 सांसद राज्यसभा में जाने का मौका बड़े दिनों के बाद मिला है। और अभी आने वाला समय भी लोकसभा का सांसद भी नांदेड़ में भाजपा का ही होगा, इसलिए 3 सांसद नांदेड़ देगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। संजय राऊत म्हणतायत की नांदेडची जागा निवडून आणण्यासाठी रावणाला भाजपाला सोबत घ्यावं लागलं, भाजपाला रावणाला सोबत घ्यावं लागलं असं संजय राऊत म्हणतायत. तुमचा उल्लेख रावण असा केला. ठीक आहे ना, काही दिवस रावण म्हणतील, काही दिवसांनी राम म्हणतील, काय म्हणायचं ते म्हणू द्या. मला त्यांच्या या वक्तव्यावर काहीच या ठिकाणी व्यक्त करायचं नाही आहे. शेवटी निवडणुका आहेत, लोकशाही आहे, मतदानाच्या माध्यमातून लोकांच्या मतातूनच आपल्याला निवडून यायचं आहे. आणि मला खात्री आहे की नांदेडला जे बलस्थान, जे राजकीय बलस्थान आम्ही निर्माण केलेलं आहे ते अबाधित राहील आणि नांदेडची लोकसभेची जागा सुद्धा भाजपाच आम्ही जिंकून आणू. निश्चितच 2 राज्यसभेचे उमेदवार एका जिल्ह्यातून मिळण्याचा हा कदाचित क्वचित योग असेल. तर काल पृथ्वीराज चव्हाण की अशोक चव्हाणांना महाराष्ट्राच्या कॅबिनेटमध्ये राहायचं होतं, त्यांना राज्याच्या राजकारणामध्ये राहायची इच्छा होती, मात्र ती मागणी त्यांची मान्य झाली नाही, म्हणून त्यांना राज्यसभेवर जावं लागतं. नाही, म्हणून तर मी असं आहे, माझ्या मनात काय किंवा माझी मागणी काय हे त्यांना कसं कळालं हा संशोधनाचा विषय आहे. परंतु त्यांना मी शुभेच्छा देतो. मी गेल्यामुळे 1 चव्हाण तरी आहेत महाराष्ट्रामध्ये. अशोक जी, जिस तरीके से कल से कांग्रेस के जो भी शीर्ष नेतृत्व हैं, चन्नी थला ने भी कहा कि डर के मारे जिस तरीके की वेव है वहां पर लड़ना चाहिए, लेकिन अशोक चौहान डर के मारे चले गए, वो डरपोक है, इस तरीके के शब्दों का उपयोग कोई डरपोक नहीं रहता है. ये तो कहने की बातें हैं. जब हम साथ थे इतने सालों की मुश्किलों में हम किसी से डरे नहीं और किसी डरने का सवाल ही नहीं पैदा होता है. ठीक है, अभी राजनीतिक एलिगेशंस होते हैं और मैं कोई उनसे प्रशंसा की उम्मीद तो नहीं करता हूँ. आने वाला समय ही बताएगा कि हम किस तरीके. देखो, ऐसा कि मैंने राजनीति में कई सालों में काम किया है और जो भी काम किया है उसमें मैं सक्सेसफुल रहा हूँ क्योंकि मेहनत करता हूँ. तो ठीक है, अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो बताएं, अपना करेज बताएं, अपनी ताकत बताएं और कांग्रेस को उनकी ताकत से क्या मिलता है ये भी जनता देखेगी. रीजन नहीं बताया, कुछ छोड़ के जाने के रीजन. क्या रीजन हो सकता है? मुझे लगा है बेटर अपॉर्चुनिटी है. मैंने कहा ना, मुझे लगा बेटर अपॉर्चुनिटी है, उसको क्या रीजन हो सकता है? काँग्रेसकडे मी राज्यसभेत असं त्यांना निर्णय घ्यायचा होता. मी राज्यसभेसाठी कुठे तिकडे गेलो असं म्हणणं चुकीचं आहे. मी राज्यसभेच्या अपेक्षेने तिथे गेलो नाही. माझा मतदारसंघ सुरक्षित आहे. मला लोकांमध्ये मी निवडून आज अनेक वेळा आलेलो आहे. राज्यसभेत जायची कदाचित ही पहिलीच वेळ असली माझी. मी राज्यसभेत गेलोच नव्हतो. सोनिया जी जो है वो भी राज्यसभा से जा रही है, लोकसभा में इस बार वो नहीं लड़ेगी, इसको आप कैसे देखते हैं? कि ठीक है, मैं उनके बारे में अभी कोई वक्तव्य करना उचित नहीं समझता हूँ. वो हमारी नेता रही है और तुरंत विपक्ष में जाने के बाद में मैं उनके बारे में टिप्पणी करूँ, इतना बड़ा मैं नहीं हूँ. मैं उनकी अभी भी इज्जत करता हूँ. मेरे को उनके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं. काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रभारी रमेश त्याला काल म्हणाले की अशोक चव्हाण कालपर्यंत आमच्या सोबत होते, मीटिंग्स अटेंड करत होते, सगळ्या गोष्टीमध्ये चर्चेसाठी ते होते. एका रात्री तसं काय झालं की त्यांना हे जावं लागलं. एका रात्रीचा विषय नाहीये. मी शेवटपर्यंत काँग्रेसचं काम करत राहिलो आणि ज्या दिवशी निर्णय घेतला त्या दिवशीपासून मी तिथे गेलो नाही. नथिंग रॉंग इन दॅट. आय हॅव बीन वर्किंग फॉर दी पार्टी आणि पक्षाचं काम करत असताना कांग्रेस में आपने काम किया, तो लोग ये जो है चकित है कि आप छोड़ के क्यों गए, कारण क्या था इसका? मैंने कहा कारण की क्या बात. देखो, ऐसा है कि जो मूड ऑफ द नेशन है, राजनीति में पल्स ऑफ द पीपल ये समझना जरूरी है. लोगों का रुझान किस तरफ है ये समझना जरूरी है. मुझे लगा देश का रुझान आज भाजपा की साथ है. लोग भाजपा के साथ जाना चाहते हैं. तो कोई भी चीज़ रुझान के खिलाफ में जाकर कितनी कामयाब हो सकती है ये भी एक प्रश्न चिन्ह है.
तो मुझे लगा यहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी होती है, यहाँ काम करने का मौका भी मिल सकता है। मैं पहले से ही कांग्रेस वाला हूँ, कांग्रेस में काम किया है मैंने, जो भी काम किया उसमें यश मिला है मेरे को। सवाल है कि आज जो बदलते हालात है उसके देखते हुए महाराष्ट्र की तैयारियां ये कितना चैलेंज स्वीकार करती है, ऐसा कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा था। लेट्स बी वेरी फ्रैंक।